साथियों नमस्कार। साथियों साल 1975 दिल्ली की गलियों में भी एक अजीब सर्दी थी। अखबारों की सुर्खियों में सिर्फ एक नाम था, इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल लागू कर दिया था। विपक्ष के नेता जेल में थे, प्रेस की आजादी खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस अंधेरे दौर में कुछ और भी हो रहा था, कुछ ऐसा जिसकी भनक आम लोगों को तो दूर सरकार को भी नहीं थी। रूस के मॉस्को में बैठे केजीबी के एजेंट्स और अमेरिका की CIA के ऑपरेटिव्स दोनों भारत की राजनीति में गहरी पेट बना रहे थे। रिश्वत, गुप्त मुलाकातें, काला धन और खुफिया फाइलों की चोरी। क्या भारत वास्तव में स्वतंत्र था या केवल शीत युद्ध की एक बिसात बन चुका था? साथियों 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बनाया तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA बेचैन हो गई। इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ से दोस्ती कर ली थी और 20 साल के लिए इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी पर साइन किया। इसका मतलब यह था कि अब भारत पूरी तरह से रूस के खेमे में चला गया था। 1972 KGB ऑफिस में एक अफसर भारतीय नेताओं की लिस्ट पर निगाह डालता है और रेड पेन से कुछ नाम मार्क करता है। KGB ने भारत में अपना मिशन तेज कर दिया। मिशन था भारतीय राजनीति को अंदर से कंट्रोल करना, सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्ष, मीडिया और प्रशासन तक। KGB के जासूस हर जगह फैल चुके थे। साथियों इंदिरा गांधी की सरकार को इस बात का अंदाजा था, लेकिन वे सोवियत संघ को अपना भरोसेमंद सहयोगी मानती थी। इधर CIA के लिए यह बड़ा झटका था। भारत को सोवियत प्रभाव से निकालना अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। सोवियत संघ के गुप्त दस्तावेजों में बाद में खुलासा हुआ कि 1975 तक KGB ने भारतीय के कई बड़े नेताओं, पत्रकारों और सरकारी अफसरों को अपनी तरफ कर लिया था। पैसा, गिफ्ट, विदेशी दौरों का ऑफर, यहाँ तक कि कुछ नेताओं को KGB पैरोल पर थे। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के दफ्तर तक में KGB के लोग काम कर रहे थे। वे भारत सरकार के खुफिया फैसले सीधे मॉस्को भेज रहे थे। इधर CIA चुप नहीं बैठी थी। अमेरिका ने भारत में अपने एजेंट्स को एक्टिव कर दिया और मोरारजी देसाई सरकार बनने के बाद उनके लिए सुनहरा मौका था। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई ने KGB के प्रभाव को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन इस बीच CIA ने भी अपनी पेठ बढ़ा ली थी। यह अफवाह उड़ी कि मोरारजी देसाई खुद CIA को गुप्त सूचनाएं देते थे। CIA को इस बात की भनक लग गई थी कि भारत ने परमाणु बम बनाने की योजना बना ली है। साथियों कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई तो CIA और KGB के बीच भारत को लेकर एक शीत युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1984 के दौरान भी CIA की दिलचस्पी थी कि भारत में क्या हो रहा है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कई साजिशों की बातें उठी। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें विदेशी एजेंसियों की भूमिका हो सकती है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। KGB अब कमजोर पड़ चुकी थी और 1991 में सोवियत संघ के टूटते ही उनकी भारतीय राजनीति में पकड़ खत्म हो गई। दूसरी ओर CIA का प्रभाव अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। शीत युद्ध के दौरान भारत सिर्फ एक बिसात था जहां अमेरिका और रूस अपनी चालें चल रहा था। आज भी विदेशी एजेंसियां देशों की राजनीति में दखल देती है, लेकिन सवाल यह है क्या भारत अब पूरी तरह से स्वतंत्र है या फिर आज भी पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। साथियों इस कहानी का अंत हो चुका है, लेकिन साजिशों की दुनिया में कोई अंत नहीं हुआ।